follow. Number 1, reconstruction of Government Middle School, Chalgandi, Damaji Museum. The Government Middle School, Chalgandi, which cater to the educational needs of children from the entire village, and nearby hamlet has been functioning in a dilapidated building for several years. At present, students are compelled to study in temporary classrooms. तरफ ना ले गया ना मशकूरिन चेजर बना, ये हमें पहली रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे पहला MP हाजी हनीफा जान साहब जी का पे खुई तमाम कने की कोई दूर दराज इलाका चंपी फेस बाकी खुई यहाँ पता सुन, और इंशाल्लाह पूरा नकी बरसुना नहीं पूरा लीडरशिप जो काउंसलर बाकी एक्स काउंसलर बाकी दिया नुगती लीडरशिप मोहम्मद यंतंग गामा सांती का नजर सानी बच्चा छाना आगे सको इंशाल्लाह दोनों हम नतीजियानों का तमाम डिपार्टमेंट का हमारा इंशाल्लाह। मगर छोटा सा गांव है जो कुदरती हुस्न आवाम और तालीमी जज्बे के लिहाज से पूरे इलाके में नुमाया मकाम रखता है। हमें आपकी इस मोहब्बत पर फख्र है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे दरमियान आने की जहमत फरमाए। Bismillahirrahmanirrahim. Diringa de museum po yaranzana pe maksat ko ngati nasi hingma samanun storage ya su chaksa che su storage diringa diunsa काफी जम बसे जमा चोसिन सरिया देम देने के चोसिन टूरिज्म इतिया नता दिस निमा सामान नती कल्चर को रुगोस निदे दुर्गोस पे जब दिका अच्छा दिन सजामा बजा से नचा निरपा खानदान इन सरिया निरपा खानदान मनस ना सिंह अच्छा कोई जुपाय राजना चुए अपना अच्छी निरपा खानदान लगा सन में देनो लखानी चुया लेवल बाकी दी सामान सब या सभी का अच्छा करे सेफ्टी बस ना ये मत विचार बसे जग से लिया दुला लिहाजा अच्छा गवर्नमेंट इशितिया ना मतलब दिन सेफ्टी लुशु पीपिया अच्छा इंतजाम ची यानी चोचे का अलमारी दे जाची जरूर गोशा दे पाया लिहाजा दे शोशो में रिक्सन को सारी से चीज जाती से चीज मुपाजो से चीज है शाना बाकी अंता चीज खान पुसाक ना चीज दी किताब यानो कुरान दे मतलब रिसर्च दे या तब से जल्दा से चीज दे खान पुसाक शाना मेहरबानी शाना अच्छा दिला सेफ्टी बस शर बजा पे गया जाशी गवर्नमेंट इशी तेना अच्छा जाशी मदद ची छाव शा बसा गया कोशिश इशा दे लोकल तमा कुता बात को मोहल्ला चिबर बर्तू में यहाँ सुल्तान साहब ने एक बहुत ही मैं तो कहूँगा बहुत ही रेयर कलेक्शन इनके पास मौजूद है। इन्होंने अपना एक पर्सनल म्यूज़ियम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, तो ये हमारे लिए बड़ी बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे लगता है ये जो इनका जो म्यूज़ियम है, हालांकि पर्सनल म्यूज़ियम है, इनकी फैमिली जो है मतलब मुझे जानने को मिला कि मतलब पुराने ज़माने में हमारे जो पुरी के जो राजगान थे उनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे, तो उस ज़माने का बहुत सारा साजो सामान जो है यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पे यूटेंसिल्स की बात करें, किचन आइटम्स की बात करें, हिस्ट्री या बाकी चीज़ों की बात करें, और उसके साथ साथ जो है पूरी स्पेसिफिकली पूरी हिस्ट्री पर जो है मतलब ये के अंदर जो है बहुत सारे स्क्रिप्चर्स इनके पास मौजूद है। और इन्होंने हमारे किसी जर्मन स्कॉलर के साथ कोलैबोरेट करके इन स्क्रिप्चर्स का एक बहुत ही
एक किताब भी वोल्यूमिनस एक किताब भी इन्होंने पब्लिश की है जो कि जर्मन में ट्रांसलेट हुआ है। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का ताल्लुक़ है या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस म्यूज़ियम से जो है, ये म्यूज़ियम जो है इस इलाके के अंदर, बरसो इलाके के अंदर पूरे टूरिज़्म प्रमोशन के लिए, पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने बरसो इलाके में, करगिल रीजन में और पूरे लद्दाख रीजन में एक टूरिज़्म अट्रैक्शन का बहुत ही एक अहम एक सोर्स बन सकता है। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म और लद्दाख कल्चरल एकेडमी की बात करें, जिनके साथ मैं एज एन ऑफिसर डील करता हूँ, तो हमारे पास फ़िलहाल एट प्रेजेंट ऐसा कोई हमारे पास स्कीम फ़िलहाल तो नहीं है जिसके अंदर जो है हम इस म्यूज़ियम को सपोर्ट कर सकें। ऑल दो मैं इतना हम ज़रूर कर सकते हैं, ये जो मैटर जो है मैं ज़रूर हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, जिसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज़ भी कहते हैं, उनके ऑफिसर्स के साथ मैं ये इशू ज़रूर टेकअप करूँगा। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास कोई अगर रेलेवेंट स्कीम वगैरह अगर मौजूद है तो ज़रूर जो है हम इस आपके म्यूज़ियम की तरवीज के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये मैटर जो है मैं ज़रूर अपने आला अहदेदारों के साथ, वर्दी डिप्टी कमिश्नर हमारे हैं, वर्दी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर टूरिज़्म एंड कल्चर, वर्दी सीसी साहब, और यूटी लेवल पे हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म और सेक्रेटरी टूरिज़्म के साथ ये मैटर मैं ज़रूर टेकअप करूँगा। और आने वाले टाइम में हम ज़रूर आपके इस म्यूज़ियम के डेवलपमेंट की ज़रूर हम कोशिश करेंगे, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सर, आपने यहाँ इचू एक पासमानदा इलाका है, इसका विजिट किया, क्या मकसद था सर इसका? देखिए, मेरा जब से मैंने टूर शुरू किया है तब से मैंने ये डिसाइड किया था कि करगिल के रिमोट से रिमोटेस्ट एरियाओं में जाके वहाँ के ज़िंदगी, उनके हालात, उनके जो मसाइल है उनको जानूँ, ताकि उनके जो इश्यूज है ये चाहे यूटी लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उनको टेकअप करके जिस तरह का हालात, जिस तरह की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं उनमें सुधार लाएँ। करगिल का मेरे ख्याल से ये सबसे रिमोट एरिया है। इचू के नाम जो है वो हर किसी को मालूम है, यहाँ के हालात हर किसी को मालूम है, लेकिन फिज़िकली मेरा पहला यहाँ पे मेरा आना हुआ है। मकसद यही है कि जो हम आज तक सुनते आ रहा है हमसे, यहाँ के लोग इस तरह से यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, उसको फिज़िकली जो है ख़ुद देखूँ। बहुत ही मुश्किल हालात में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी आज के मौसम में भी जब हम लोग नीचे से आए, इतने मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, तो विंटर में ये जो गाँव वालों को कितना मुश्किलात होंगे ये हम समझ सकते हैं। बाकी जो इश्यूज है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो इनकी ज़रूरियात है, उसमें भी बहुत कमियां हैं यहाँ पे। आज के इस एरा में जहाँ पे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका एक विज़न है कि कई सालों के बाद जो है ये देश जो है दुनिया के सबसे तरक्यात तरीन देशों में शामिल हो। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के हालात, इस तरह के गाँव में जब हम पहुँचते हैं तो बहुत ही जो है हमें ये एहसास होता है कि अभी वो सपना, वो जो विज़न है वो उस पर पहुँचना बहुत दूर है। जब तक इस तरह के इलाकों में, इस तरह के रिमोट एरियाज़ में, ख़ासकर जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोड कनेक्टिविटी हो, आपके हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, जब तक इस तरह के इलाकों में जो है सही तरीके से तरक्की न पहुँचे, तब तक ये देश जो है वो उस स्तर पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। दो रीज़न है मेरा यहाँ पे आने के लिए। एक तो यही है कि इस गाँव का हालात जो है, जिस तरीके से हालात में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको और मज़ीद हाईलाइट हो। इंशाल्लाह सेंट्रल लेवल पे भी, पार्लियामेंट तक इंशाल्लाह में इस गाँव का जो ये लोग जो परेशानी में है, ये जो इनका हालात है, उसको हम उजागर करेंगे। और साथ ही साथ इनका मेन इशू ये रोड कनेक्टिविटी है, जो पिछले कई सालों से इनका डिमांड रहा है। विंटर में हमने पूरे करगिल में जो है इस गाँव का कई बार, चाहे यूट्यूब के ज़रिए, चाहे मीडिया के ज़रिए, हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से खासकर
विंटर में जब ये लोग मरीज होते हैं, पेशेंट होता है, उनको नीचे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कितना मुश्किलात आता है, और पहुंचते पहुंचते कई लोगों की जो है वो ज़िंदगी से चले गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे पहुंच के इनसे इनके दुख दर्द सुन के, इनकी मुश्किलात, इनका हालात सुन के इंशाल्लाह अब यही है कि सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इनका जो रोड है, जो PMJSY के अंदर अभी काम तो चल रहा है लेकिन काफ़ी सुस्त रफ्तार से चल रहा है, लेकिन उसमें इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन के बाद जब ये मेरा इस ब्लॉक का टूर ख़त्म हो जाएगा, इसी रोड के ऊपर PMJSY के हाई अथॉरिटीज़ को भी लेके इंशाल्लाह मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा, और किस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में इस रोड को कनेक्ट किया जाए, उस पर उसको जो स्पीड अप कैसे करें उस पर हम जायज़ा लेंगे। उसके अलावा इनके कई और इश्यूज़ है, आपके हेल्थ के इश्यूज़ है, एजुकेशन में है। इनको विंटर में ख़ास कर यहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े पेशेंट वगैरह के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की इनका डिमांड है, ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। और दूसरी बात ये है कि आज यहाँ से मैं एक चीज़ और ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से लद्दाख में हमारे यूनियन गवर्नमेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो लीडरशिप में जो गवर्नमेंट है, लद्दाख के हर इलाके को, यहाँ के टोपोग्राफिकल हालात, यहाँ के मौसमी हालात, इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन को आने के लिए यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया है। लेकिन लद्दाख का एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें इचू जैसे रिमोट एरियाज शामिल है, सांकू इलाका, सांकू कसे इलाका, सुरु इलाका, जिसके लिए जब से डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ है तब से लेके हमारे पूरे करगिल के लीडरशिप जो है हर प्लेटफॉर्म पे ये इश्यूज उठा रहा है। और मैंने भी होम मिनिस्ट्री से लेके हर मिनिस्ट्री में जहाँ पे भी इस इशू को उठाना चाहिए उस इशू को उठा रहे हैं। और आज यहाँ से भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जेन्युइन अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है वो इस इलाके को ज़रूरत है, क्योंकि इचू जैसे कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अभी जो आपके सब डिवीजन लेवल के जो हमारे लोग हैं वो भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारे काउंसिल से लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सेंटर तक इंशाल्लाह इस गांव के जो हालात है उनके सामने हम रखेंगे, और जो भी उनकी मुश्किलात है बहुत ही कम समय में इनकी मुश्किलातों का हल करने की हम कोशिश करेंगे।